महिलाओं पर ऑनलाइन हो रहे हमलों की, और इसमें निशाना बनाया जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को। ये कौन लोग हैं जो साल के आखिरी दिन बैठ के जो है इस तरह की चीजें बना रहे हैं, जब हम लोग बाकी लोग वी आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द मिजरी दैट वी हैव बीन इन फॉर द पास्ट 2 years। उनकी औरतें जो इस्लाम की सेवा के लिए किसी के भी नीचे बिछ जाती हैं, वो उनकी बहुत बड़ी ताकत है। आप उनको भी चुप कराने का काम करें, खास करके कम्युनल टारगेटिंग हो रही है इस माध्यम से। पिछली बार भी कई महीने पहले जब इस तरह की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, तब उस पर अगर कानूनी कार्रवाई होती तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि दोबारा इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया जाए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। तमाम दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। नया साल तो आ गया, लेकिन अपने साथ साथ नए खतरे, नया डर, नई हिंसा, नई नफरत लेके आया है। और यही इस साल का पहला कार्यक्रम है जो कि डर, हिंसा और तमाम तरह के ख़तरों से ही एक तरह से खेलने का काम हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह से एक नया ऐप, एक ऐसा ऐप जहां की मुस्लिम महिलाओं की नीलामी हो रही है। जी हां, बाज़ार में मुस्लिम महिलाओं को खड़ा किया जा रहा है और उनकी नीलामी की जा रही है। ये मामला सामने आया आपसे ठीक 2 दिन पहले, जबकि 100 से ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं के चेहरे, उनके नाम, उनके दाम इस ऐप पर लगाए गए और कहा कि आपके लिए ये आप इन्हें ख़रीद सकते हैं, इन्हें आप काम वाली बाई की तरह ख़रीद सकते हैं। और उसके नीचे बहुत भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ की गई। पिछली बार आपको याद होगा, कुछ महीने पहले जब इसी तरह से नीलामी करने की कोशिश की गई थी, बेचने की कोशिश की गई थी इंटरनेट पे ऑनलाइन मुस्लिम महिलाओं को, उसके बाद तमाम तरह की पुलिस कंप्लेंट्स की गई, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस बार ये रणनीति बदल दी गई कि उन महिलाओं को खासकर निशाना बनाया गया है जो महिलाएं खुलकर अपनी बात कहती हैं। उनमें ज़्यादातर पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, फिल्म एक्टर्स भी हैं। और आपको हैरानी और दुख ये होगा कि आपकी पत्रकार, मैं खुद भी उस लिस्ट में शामिल हूँ जिन महिलाओं की नीलामी लगाई जा रही है खुलेआम। तो आप ये सोचिए कि हमारा समाज और हमारी राजनीति हमें वहाँ पर, इस मुहाने पर ले आई है। हम उस द्वार पर खड़े हुए हैं जहाँ हम वही कहानी है जो कह रहे हैं। आपके सामने मैं इस खबर को पेश कर रही हूँ और इस खबर का मैं हिस्सा भी हूँ। क्या यही 2022 का वो वादा है जो हमारे साथ निभाया जा रहा है? इस लिस्ट में आपको हैरानी होगी कि कई पत्रकारों के अलावा, कई महिला पत्रकारों के अलावा, शबाना आज़मी जो फिल्म एक्ट्रेस हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा वो नजीब जेएनयू का जो आज तक नहीं मिला, कई साल गुजर गए। उनकी माँ 60 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनकी माँ भी उस लिस्ट में शामिल हैं जिनकी नीलामी लग रही है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और अभी पश्चिमी दुनिया में वो रहती हैं, उनका भी नाम उसमें शामिल है, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरह से एक राजनीतिक बदले की भावना के तहत अपमानित करने, जलील करने, इंसल्ट करने की एक कोशिश के तौर पर इस ऐप में उन महिलाओं को रखा गया है जिन महिलाओं के विचार या उनका जो काम है वो जो मौजूदा सरकार है और जो ये पूरा आरएसएस बीजेपी का जो भगवा परिवार है उनको पसंद नहीं आती वो महिलाएं, उनके विचार और उनका काम। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि सिर्फ उन महिलाओं को ही चुना गया जिनके विचार मेल नहीं खाते। इस मामले में दिल्ली में एक और साथ ही मुंबई में भी 2 अलग अलग मुस्लिम महिलाओं ने ये शिकायतें दर्ज की हैं। इसके अलावा शिवसेना की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी सरकार को ख़त लिखा है। उनकी हेट ट्वीट पर जवाब देते हुए आईटी मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये ऐप फ़िलहाल डिलीट कर दिया गया है। यानी कि एक तरह से वो एक आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आश्वासन इसलिए खोखला लगता है कि जब पिछली बार भी कई महीने पहले जब इस तरह की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, तब उस पर अगर कानूनी कार्रवाई होती तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि दोबारा इस तरह से इतना घटना को अंजाम दिया जाए। तो इस पूरे माहौल में ऐसा लगता है कि एक ख़ास समुदाय के खिलाफ, उसमें भी उस समुदाय की महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा गया है, वो इस गंभीर अभी फ़िलहाल स्थिति में पहुंच चुका है जहां उनकी जान, माल, हर चीज़ को ख़तरा पहुंच रहा है। सीधे तौर पर कोशिश है उन तमाम मुस्लिम महिलाओं का मुंह बंद करने की जो कि अपनी राय रखती हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं और जो इस सरकार को चुनौती दे रही हैं कि आपका जो बहुसंख्यकवाद का एजेंडा है वो हमें मंजूर नहीं है। किस तरह से मुस्लिम महिलाएं इसको लड़ रही हैं, ये जो ऐप बना रहे हैं ये लोग, ये क्या चाहते हैं, क्या इस पर कोई पुलिस कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इस सब पर बातचीत करते हैं अपने मेहमानों से।
तो इस अहम और नाजुक मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ सिद्रा पटेल हैं जो कि महाराष्ट्र से, मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं, और साथ ही अलीशान जाफरी को आप जानते हैं, जाना माना चेहरा हैं। उनकी उम्र सिर्फ 24 साल है, लेकिन पिछले कई सालों से जो सांप्रदायिक हिंसा के मामले हैं, जो हेट क्राइम्स हैं, जो मुस्लिम समुदाय के, ईसाइयों के खिलाफ जो बाहर आते रहते हैं, उनको बाहर लाने का काम भी ये अलीशान करते हैं। सिद्रा को आप ट्विटर पर देख सकती हैं, देख सकते हैं आप लोग, एक वोकल वॉइस हैं। अपनी जो जैसा उनका मन करता है, जो उनका दिमाग सोचता है, वो कहती हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे जो ये एक घटिया गंदा जो एक खेल है, ये जो मनोवैज्ञानिक एक युद्ध छेड़ा जा रहा है भारतीय मुसलमानों के खिलाफ और भारत की मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, इसको किस तरह से सिद्रा देख रही हैं? क्या अभी भी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पीकिंग हर माइंड, क्या अभी भी वो वही करेंगी या इस सज़ा को मिलने के बाद वो बदल जाएंगी? क्योंकि उन्हीं की तरह 100 से भी ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं हैं जिनके खिलाफ ये युद्ध छेड़ा गया है। सबसे पहले अलीशान, चूंकि आप वो शख्स थे, मुझे याद है आपने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया और आपने मुझे बताया कि इन तमाम महिलाओं के साथ मेरा नाम भी इसमें शामिल था। वो अलग बात है कि मुझे उस वक्त ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे साल के पहले दिन मैं कैसे रिएक्ट करूं, और बहुत घंटे गुजर गए, मुझे समझ नहीं आया कैसे प्रतिक्रिया देनी है। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि ऐसा कोई ऐप है वो इस तरह की हरकत कर रहा है? शाम के वक्त कई लोगों ने ये बात कहना शुरू करी कि ये लोग कुछ अजीब-अजीब फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद कुछ सोर्सेज़ ने मुझे वो फ़ोटोज़ शेयर करना शुरू करी। उसके बाद ऑल्ट न्यूज़ में मोहम्मद ज़ुबैर हैं और तमाम जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इसको ट्रेस करने की कोशिश की, और फिर हम लोग देखने लगे कि वो ऑलमोस्ट सुल्ली डील्स, जो पिछले कुछ महीने पहले जो एक इंसिडेंट हुआ था, वैसे ही एक दूसरी ऐप बनाई गई थी जिटहब पर, और इस बार उसका नाम बुल्ली डील्स रखा गया, और तमाम मुसलमान औरतों के। लेकिन वो, अगर आप देखिएगा, ये कई बार ऐसे कहकर डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि ये किसी डिरेंज्ड माइंडसेट का काम है। लेकिन अगर आप उसकी रेंज देखिए, उसमें आपका, राना अय्यूब का और उनसे लेकर तमाम औरतों का नाम है, जो 17-18 साल की हैं कुछ, और कॉमन ये है कि वो सरकार के खिलाफ बोलती हैं या फिर और सब मुसलमान औरतें हैं। तो उसने एक 100 से ज़्यादा अकाउंट्स की उन्होंने एक रेंज बनाई जो कि सब मुसलमान औरतें हैं और जिनके पॉलिटिकल ओपिनियंस शायद रूलिंग पार्टी को पसंद नहीं आते हैं। तो और जो अकाउंट्स इस बार ये कर रहे हैं, वो अपने आइडेंटिटी सिख बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, और मतलब तमाम चीजें लिखी हुई हैं जिससे ये लग रहा है कि ये सारे सिख अकाउंट्स हैं। बट इनिशियली जब उनके अकाउंट्स को, जिस अकाउंट से ये आना शुरू हुआ था, अगर आप उस अकाउंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोपेगेंडा। उसमें बहुत सारे ट्वीट सार्कास्टिक थे और बहुत पढ़ने से लग रहा है कि काफी एक तरीके से वो भी करने की कोशिश गई है कि सिखों और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाई जाए। अलीशान, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अमानवीय नहीं है, लेकिन इसका एक क्रॉस आर्ग्यूमेंट ये आ सकता है कि हमने इसको सेक्सुअलाइज नहीं किया, हम तो कह रहे हैं कि एक बाई की तरह हम सेल लगा रहे हैं इनकी, कि काम वाली बाई हैं ये। नहीं, अगर आप देखिए, ये पूरी तरीके से सेक्सुअल है। इसमें नजीब की माँ से लेकर मतलब नजीब वो जो जेएनयू में गायब हुए थे, जिनको कहा जाता है कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ एक हेट क्राइम किया और उसके बाद से वो 5 साल 3 महीने से उनकी माँ उनकी तलाश कर रही हैं, उनसे लेकर तमाम औरतों का उसमें नाम डाला। उसमें बहुत सारे कमेंट्स, सेक्सुअल कमेंट्स हैं और थे, और ये एग्जैक्टली एक रेप्लिका थी उस सुल्ली डील्स ऐप की। और इस पे सेक्सुअलाइजेशन के अलावा है क्या? आप एक धर्म की औरतों को इसमें रखते हैं, उसके अलावा बहुत ही घिनौने विभत्स से उनके ऊपर कमेंट्स करते हैं, आप उनकी बॉडीज को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद उनको बोलते हैं कि हम ये काम करने के इतने रुपए देंगे, वो काम करने के इतने रुपए देंगे। तो इसमें क्या सेक्सुअल नहीं है? ठीक है अलीशान, मैं ये सवाल इसलिए भी मुझे पूछने पड़ रहे हैं क्योंकि आपकी उस ऐप का जो लिंक था भेजे जाने के बावजूद मैंने खोल कर नहीं देखा। मैं, हालांकि आप सोचिए कि मैं एक ऐसी पत्रकार हूं जिसने अफ़गानिस्तान, इराक़ जाके युद्ध कवर किया है, मैंने कम्युनल वायलेंस कवर किया है भारत में अलग अलग जगहों पर, लेकिन शायद मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ऊपर उस तरह का जहनी असर पड़े, क्योंकि एक तरह से ये सिर्फ मेरे लिए एक सामाजिक विषय नहीं था बल्कि एक निजी मामला भी था कि मेरी जैसी महिलाओं का नाम उसमें शामिल था। इसीलिए शायद मैं बहुत ही इस तरह के सवाल
सवाल भी आपसे शुरुआती सवाल पूछ रही हूँ। सिद्रा, मुझे ये बताइए कि मैं सबसे ज़्यादा हैरान इस बात पर तो हुई कि ये सब चीज़ हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा कि किस तरह से एक डिज़ाइन के तहत एक स्ट्रेटजी रणनीति बनाकर किस तरह से वो वोकल मुस्लिम महिलाएं जिनके पॉलिटिकल ओपिनियन हैं जो या सोशल ओपिनियन हैं जो पसंद नहीं आते उन लोगों को, खासकर जो सत्ता में बैठे हुए हैं इस वक्त, उनके जो फुट सोल्जर्स हैं, उनके जो सिपाही हैं, वो उन महिलाओं पर नज़र रखे हुए हैं। मैं अपने बारे में मान के चलती हूँ कि जो मैं काम करती हूँ वो पब्लिक है, इसलिए मेरे ऊपर नज़र होगी, लेकिन 100 से ज़्यादा वो महिलाएं हैं जो कि पब्लिक नहीं होना चाहती हैं। मैं दर्जन भर शायद ऐसी महिलाओं को जानती हूँ जो ओपन में आके, उन्होंने खुले में आके ये कहा कि हाँ मेरा नाम है। क्या आप उनके बारे में भी सोच रही हैं अपने साथ साथ? जी बिल्कुल आरफा, जब ये पहले पता चला इस बात का तो एक मेरी फ्रेंड है, शी मैसेज मी, और उसका मैसेज ये था कि दे हैव स्टार्टेड अगेन, प्लीज रिपोर्ट। और जब उसने कहा दे हैव स्टार्टेड अगेन, आई वाज टारगेटेड इन द पास्ट फॉर माय आइडेंटिटी, तो मेरा पहला रिएक्शन था फियर। मैं बहुत डर गई और मैंने उसको खोला भी नहीं, और मैंने इम्पेशेंटली उसको लिखा, सेंड इट टू टीम साथ। टीम साथ इज एन एनोनिमस हैंडल दैट रिपोर्ट्स सच abusive tweets, and give me the handle. तो she said it's in the picture. तो मैं कह रही हूँ no, but give me the handle, because मुझे वो खोलना ही नहीं था। I was terrified because एक बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, रोज एवरीडे ट्रोलिंग तो होती है, बट I was terrified. And then between us we had many discussions कि इसको बारे में बोला जाए खुले में या नहीं बोला जाए, because primarily because हम काफी सारे हम लोग we are out there with our identity, but काफी सारी ऐसी गर्ल्स हैं, लेडीज हैं जो एनोनिमस हैं, जिनकी फैमिलीज को कंसर्न है, who live in states where probably things are different than in Bombay. तो वो बहुत चला, and eventually somebody did put it out. और वो कंसर्न था कि अब मेरी फैमिली बोलेगी, you know, क्यों किया तुमने, बिकॉज तुम क्यों बोल रहे हो, किसने लिखने बोला था, चुपचाप बैठो। बहुत सारे कंसर्न्स थे एट दैट पॉइंट। सिद्रा, मुझे ये बताइए कि आपने, मैं मानती हूँ कि भारतीय नागरिक होने के नाते आपका रूल ऑफ लॉ में विश्वास होना चाहिए और पुलिस और अदालतों को काम करना चाहिए, नागरिकों के जो सिटीजन्स के डिफेंस में उनको आना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, खासकर इस सरकार के जो मातहत काम कर रहा है पूरा सिस्टम, वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो भी इतना समझौता उसने कर लिया है कि वो अपने जो सरकारी और जो सियासी आका हैं उनके आगे झुक गया है। इस सब के बावजूद आपने ये क्यों सोचा कि आप पुलिस कंप्लेंट दर्ज करेंगी? क्यों आपने इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी कोशिश आप क्यों करना चाहती हैं? मैं सच बताऊं तो मेरा पहला रिएक्शन था नो। जैसे मैंने आपको कहा, आई वॉज टेरिफाइड। मुझे इस सब से दूर रहना था। जो पिछली बारी जब भी मेरी टारगेटिंग हुई है, इट हैज बीन वेरी ट्रॉमेटिक, और मुझे नहीं करना था, बिकॉज मेरी खुद की लाइफ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरे पास ट्रॉमाज हैं, मुझे वो बर्डन नहीं लेना था। बट विद इन मिनट्स आई सॉ कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, उनके ट्वीट्स आने लग गए हैं कि कुछ नहीं होगा इसका, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, पिछली बार भी दिल्ली पुलिस वाज टैग्ड, देयर इज नो पॉइंट। एंड वो देख के यू नो समथिंग शिफ्टेड इन मी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वी कैन नॉट अलाउ दिस टू बिकम नॉर्मल, बिकॉज अगर ये नॉर्मल हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हाउ डज इट एंड? एंड उस दौरान आई थिंक ऑल्सो व्हाट हैपेंड इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट टुक नोटिस, प्रियंका चतुर्वेदी रीच्ड आउट टू समबडी, do you want to file a police complaint? And साथ साथ ये भी हुआ कि जब मैं वो देख रही थी स्क्रीनशॉट्स, आई सॉ कि आपका नाम है, आप राना अयूब है, इस्मत है, हिबा है, all of us are regularly targeted, but there are people like Rana Safwi who is मतलब मेरी मदर की एज की है, there is another lady, there is Najib's mother, there are Shabana Azmi, yes, there is Shabana Azmi, there are also you know smaller accounts, और मलाला यूसुफजई, जिनका भारत से कोई लेना देना भी नहीं है। कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, 3 हैं। सो ये मुझे समझ में नहीं आया, मतलब उन्होंने बेसिकली 110 या 112 जो भी नंबर है लेडीज को क्लब किया है, एंड दे थिंक इट इज एब्सोल्युटली ओके कि हम ये कर सकते हैं बिकॉज पहले कोई एक्शन नहीं हुई। सो इन दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि नहीं, आई कैन नॉट अलाउ दिस, एंड व्हाटएवर इज इन माय हैंड आई विल
take it up. That the Maharashtra government has been very supportive, also helped, because लगातार आप यकीन जानिए 4:30 उस दिन से जो महाराष्ट्र साइबर is in touch with me, कल पूरा दिन, आज भी sitting MPs are calling me. It feels supported and I know it is, मतलब बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में जो दिल्ली का एक्सपीरियंस हुआ है, आप जानती हैं कि there was no close to no response. NCW को अभी भी गोड करना पड़ रहा है कि प्लीज उठो. उन्होंने कहा नोटेड, लेकिन क्या नोट लेकर वो उसके बाद क्या करेंगी ये हम सब जानते हैं. अलीशान, ये अच्छी खबर है जो आप दे रही हैं, बल्कि मैंने देखा ट्विटर पर जिस तरह की हलचल हुई, जिस तरह से मिनिस्टर्स महाराष्ट्र सरकार में या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने देखा दूसरे भी स्टेट्स के, बिहार के भी 1-2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मैंने देखा कि वो भी इस पे ट्वीट कर रहे हैं. देखा एक ऐसी हलचल हुई, टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी देखा, एक ऐसी हलचल हुई कि जो कि पिछली बार एक तरह से गायब थी. तो एक तो थोड़ी सी राहत की बात यह है कि खुद जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा, एश्योरेंस दिया, कार्रवाई क्या होगी हम नहीं जानते, बट कम से कम पब्लिकली आके इस बात को एक्नॉलेज किया कि हाँ ऐसा हो रहा है और इस ऐप को हटा दिया गया है प्रियंका चतुर्वेदी की खासकर शिकायत पर. अलीशान, जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है वो ये कि मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि मेरा काम पब्लिक है या जिन दूसरे लोगों का जिक्र किया गया, कहा जा रहा है कि ये नोशनल है, सिर्फ आपके दिमाग में है कि हाँ आपको जलील करने, अपमानित करने की कोशिश की गई है मुस्लिम महिलाओं को, और ख़ासकर वो जिनके विचार उनसे मिलते नहीं हैं, जो लोग हमारे ऊपर राज करें, जो शासन में बैठे हुए हैं. लेकिन इसका कोई असली ज़िंदगी में कोई हिंसा नहीं होगी, ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है. नहीं आरफा, देखिए जैसे पिछले कई सालों में बार बार ऑनलाइन ये बात कही गई कि अगर आपको कोई मुसलमान मर्द दिखता है जो कि जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा सकें कि वो एक पर्टिकुलर जानवर का गोश्त खा रहा है तो आप उसको मार दीजिएगा. हमने बार बार ये बात देखी है कि लोगों को मार भी दिया जाता है उस तरीके से, उनकी लिंचिंग हो जाती है, और तमाम अब तो हर हफ्ते ऐसी 3 या 4 खबरें सुनने को मिलती हैं. लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन लिमिटेड है, और अगर ऑनलाइन है तो इसकी क्रिमिनलिटी किसी तरीके से कम हो जाती है. ये बहुत हद तक ऑफलाइन है. कुछ वक्त पहले की बात है, आपको याद होगा कि हरियाणा में एक शख्स जिनका नाम रामभक्त गोपाल है, जिन्होंने कुछ वक्त पहले जामिया के बच्चों पर गोली चलाई थी, अपने वो इंस्पिरेशन लेते हैं उन्हीं नरसिंहानंद से, जो आज ये कह रहे थे कि मुसलमान औरतें बहुत इजी गोइंग होती हैं, वो बिछ जाती हैं पॉलिटिशियंस के सामने. वो ये बातें सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं. उन्होंने और उन जैसे कई लोगों ने ये बात बार बार कही है, और रामभक्त गोपाल ने हरियाणा में कहा था कि आप किसी सलमा को उठा लाइए, उसको अबडक्ट कर लीजिए. उसके लिए उनको गिरफ्तार करके फिर कुछ दिनों बाद छोड़ दिया गया था. उसी मंदिर से जुड़े हुए एक और व्यक्ति ने, जिनका नाम श्रृंगी यादव है, उन्होंने कई बार मुसलमानों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं. उसके अलावा एक व्यक्ति जिनका नाम कुणाल शर्मा है, उन्होंने बहुत, ये जो सुरली डील्स हुआ है इसमें सिर्फ औरतों की पिक्चर्स यूज हुई हैं. उन्होंने मुस्लिम औरतों का, जो कि बहुत ही गरीब तबके से आने वाली मुस्लिम औरतें हैं, जिनको ज्यादा लोग नहीं पहचानते हैं, जो बिल्कुल वर्किंग क्लास मुस्लिम फैमिलीज से आती हैं, उनके नंबर्स और उनकी लोकेशन, उनके एड्रेसेस पब्लिक कर दिए थे सोशल मीडिया पर, और ये कहते हुए कि मतलब एक रेप इंसाइट करते हुए मैसेज के साथ. तो ये किस हद तक ऑनलाइन रहेगा ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर ये ऑनलाइन भी रहेगा तब भी ये उतना ही क्रिमिनल है जितना ये ऑफलाइन आने के बाद दिखेगा आपको. बहुत ख़तरनाक बात जो आप ये कह रहे हैं, शायद मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह भी हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा जो प्रिविलेज नहीं है महिलाएं या जो छोटे इलाकों में रहती हैं उनके साथ भी, यानी कि पहली बार जो प्रोमिनेंट पब्लिक मुस्लिम विमेन हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है. उसके बाद जो उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, हो सकता है किसी कस्बे में, गांव देहात में रहने वाली वो लड़की जो कि इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती है, वो आपको पसंद नहीं है और फिर आप उसको भी इसी तरह के ऐप पर आप नीलामी उसकी घोषित कर देंगे. यानी इस हद तक ये बात जा सकती है. आखिरी बात बहुत संक्षेप में आपसे सिद्रा, आपको क्या लगता है कि ये भी एक तरह की एक कुढ़न, एक तरह की मैं कहूँगी कि ये एक कॉम्प्लेक्स है कि मुस्लिम महिलाएं वो एक सोशल ग्रुप था जिसने सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आकर आंदोलन किया, शाहीन बाग का आंदोलन मैं याद करना चाहती हूँ. क्या आपको लगता है कि वो नहीं भूल पाया है ये पूरा जो भगवा परिवार है? डेफिनेटली वो एलिमेंट है. एंड उसके आई थिंक वो जो पूरा मूवमेंट हुआ उस दौरान, जो मुस्लिम कम्युनिटी ने जो अपनी फाउंड अ वॉइस, जो हम कहते हैं, दे फाउंड अ वॉइस, एंड मुस्लिम औरतें ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया. एंड आई डोंट थिंक देयर हैज बीन एनीथिंग मोर पावरफुल
in recent history against this government. Or the very fact that, Arfa, you also know this, the fact that जब एक मुस्लिम औरत बोलती है, वो आई डोंट नो किस तरीके का थ्रेट वो परसीव होता है, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल मेरे ट्वीट के नीचे देखना हलाला की पैदाइश या सिद्रा बेगम, या आपके तो ट्वीट के नीचे तो मैंने बहुत सारा देखा है, मेरे लगभग 25 to 30,000 अकाउंट्स तो ब्लॉक थे बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ हेट. इट इज आई मीन द फैक्ट दैट हम टारगेट हुए हैं एक 66-year-old लेडी से लेके एक प्रॉब्ली 22-23-year-old गर्ल, सारे टारगेट हुए हैं बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, बिकॉज वी आर परसीव्ड एज अ थ्रेट, सेज अ लॉट. एंड ये सेकेंड टाइम हुआ है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम हुआ है. इट इज एस्टोनिशिंग कि इट हैज बीन नॉट हुआ है, इट हैज बीन अलाउड टू हैपन. जी, मैं चाहती हूँ कि हमारी बहस का दायरा संविधान के इर्द गिर्द ही रहे, लेकिन चूँकि मैं ये याद भी दिलाना चाहती हूँ कि ये वही संस्कृति वाला देश है जो यहाँ कहा जाता है कि यहाँ महिला को हम इंसान से ऊपर का दर्जा देते हैं, स्त्री को उसको देवी बना देते हैं, उसकी पूजा करते हैं. लेकिन वो कौन सी देवी है, वो कौन सी औरत है जिसको आप देवी बनाते हैं और पूजा करते हैं, और वो कौन सी औरत है जिसको बाज़ार में खड़ा करके आप नीलाम करना चाहते हैं? आज वापस जाके इस कार्यक्रम के बाद अपने बारे में और ये पूरे जो माहौल हो रहा है इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा आप तमाम लोग. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्रा और साथी अलीशान. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.